हेलो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपने जो भी स्टडी गोल्स हैं 2022 के अंदर कैसे उनको सेट करेंगे और फिर उसके बाद हम उनको किस तरीके से अचीव करेंगे। ठीक है, क्योंकि 80% मतलब जो भी हम नए साल में गोल्स बनाते हैं, नए साल के शुरुआत में जो भी हम गोल्स बनाते हैं तो उनको हम या तो 15 जनवरी से 30 जनवरी तक हमारे जो 80% के जो गोल्स और रेजोल्यूशन है वो हमारे क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप उनको कैसे पूरे साल, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर आप उनको कैसे मेंटेन कर सकते हो और कैसे आप उनको अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास पेन एंड नोटबुक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कई सारी एक्टिविटी कराने वाला हूँ जहाँ पर आप उन एक्टिविटी को करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि जब तक हमें कुछ नया नहीं मिलता, जब तक हम कुछ नया नहीं करते हैं, तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में कि हम किस तरीके से नए अपने अंदर हैबिट्स को डेवलप करें जिससे हमें नए आउटकम्स आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी के साथ शुरुआत करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली एक्टिविटी है आपके पास कि मतलब जो आपका 2021 था उसमें आपके क्या क्या अचीवमेंट थे। ठीक है, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका अचीवमेंट क्या था, क्या आप क्लास टॉपर थे, ठीक है, या फिर आपने किसी अच्छे मतलब टॉप परफॉर्मेंसर थे किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी आप मतलब फील करते हो आप यहाँ पर अपने टॉप 5 गोल्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, टॉप 5 अचीवमेंट कि हमारे टॉप 5 अचीवमेंट क्या रहे हैं 2021 में। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अपने प्रीवियस को इसके साथ कंपेयर कर सको। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि आपने टॉप ही किया हो। जैसे मान लीजिए आपको पहले मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक थे लेकिन अभी मैथ्स में क्या है, आप अच्छे खासा मतलब सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चंस को, तो ये भी आपके लिए एक अचीवमेंट्स हो सकता है। आप पहले इंग्लिश समझ नहीं पाते हो तो आप इस साल आप इंग्लिश समझने लगे हैं, इंग्लिश की वीडियो जो भी आप देखते हैं उनको आपको समझ में आने लगी है, तो ये भी आपका एक अचीवमेंट है। तो ऐसे क्या अचीवमेंट्स रहे हैं 2021 में जो आप जिनके लिए मतलब आप ग्रेटफुल हो। ठीक है, सेकंड जो आता है, अभी वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद लिखना है। फिर इसके बाद सेकंड जो एक्टिविटी आती है कि जो 2021 से जो आपने लेसन सीखे हैं, ठीक है, वो आप मतलब आपके वो कौन कौन से लेसन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हैं कि मतलब सोशल मीडिया, ठीक है, हमारी स्टडी को कैसे मतलब अफेक्ट करता है। ठीक है, फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बहुत सारे मतलब हमारा 2021 में कोविड भी रहा है। ठीक है, तो उससे हमने बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। हर जो भी स्टूडेंट है उसने कुछ कुछ अपने अलग अलग लेसन सीखे होंगे, तो यहाँ पर उनको लिखें कि आपने क्या क्या लेसन्स 2021 से आपको सीखने को मिले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने जो 2021 में, ठीक है, 2021 के शुरुआत में जो भी गोल्स मतलब सेट किए थे, क्योंकि जब भी हम नए साल की शुरुआत होती है हम कुछ ना कुछ अपने लिए गोल्स सेट करते हैं, तो उनका मतलब आपको लेफ़्ट में क्या करना है, एक बार देखना है। अगर आपके पास पहले लिखे हुए हैं तो उसको लेना है। लेफ़्ट में जो जो आपने गोल्स को सेट किया था और राइट में आपको क्या लिखना है कि आपने उसका कितना कंप्लीट किया। ठीक है, आपको उसको लिखना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने मान लीजिए 1 2 3 4 5 गोल्स आपने अचीव किए थे, लेकिन मतलब सेट किए थे, लेकिन उसमें से अचीव आपने 2 कर पाए। ठीक है, तो आपके ये जो 3 गोल रिमेनिंग गोल्स हैं, ठीक है, आप इनको किस रीजन की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, आप यहाँ जब आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें एक 1 बाय 1 क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि मतलब 2021 में मैंने क्या अचीव किया था। ठीक है, मैंने मतलब कौन कौन से गोल सेट किए थे और कितना उनको कंप्लीट किया। ठीक है, क्या क्या मैंने लेसन्स सीखे।
तो ये सारी तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम गोल और रिजोल्यूशन अपने सेट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी एरिया को लेके, तो वो फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन रीजंस को मतलब आइडेंटिफाई किया है और आपके साथ शेयर करने का कोशिश किया है। तो आप यहाँ पे इसमें से देख सकते हैं क्या आपका एक इसमें से एक कॉमन रीजन है या आपके बहुत सारे मल्टीपल्स रीजन है। तो जब आपके या तो एक रीजन होगा या आपके मल्टीपल रीजन्स हैं, तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जब भी हम गोल सेट करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम ये जो गोल सेट कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जब वाई क्लियर नहीं होता तो हम उसको क्या करते हैं, जो भी हम मान लीजिए जैसे मैंने 90% मुझे मैथ में लेके आना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये 90% गोल हो गया मेरा, ठीक है, कि मैथ्स में मुझे 90% लेके आना है। तो अब मेरे को पता होना चाहिए कि मैं मैथमेटिक्स में 90% क्यों लाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने साइड वाले को compete करना है या मुझे मैथ्स में खुद से अच्छा होना है। ये सारी चीज़ें हमारे को पता होना चाहिए। या फिर मतलब अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए हम किसी से मोटिवेट हो गए, इंस्पायर हो गए, तो मैंने लिख दिया कि 90% लेके आना है। तो इसके हमें अपने आप को मतलब रीजंस देने पड़ेंगे, ठीक है, कि हाँ क्योंकि हम क्यों 90% अचीव करना चाहते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है कि मतलब हम क्या करते हैं, हमेशा रिजल्ट पर देखते हैं, ठीक है। हम हमेशा रिजल्ट को मतलब बात सोचते रहते हैं, हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है, 90% लाने के लिए जो हमें प्रोसेस को फॉलो करना है उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए आज से क्या होना चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड थर्ड है कि जो भी हम मतलब गोल्स मतलब अपने आप के लिए सेट करते हैं उनकी हम डेडलाइंस नहीं देते, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब भी हम, ठीक है, हमने गोल सेट कर दिए लेकिन उनमें डेडलाइंस की कमी होती है। बहुत सारे डेडलाइंस भी सेट कर देते हैं लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन का कमी होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका वाई भी क्लियर हो गया कि आपने गोल्स क्यों सेट किए हैं, ठीक है, आपका वाई भी क्लियर हो गया, आपने प्रोसेस भी बना लिया कि मेरे को ये करना है, उस आपने अपने आप को डेडलाइंस भी दे दिया। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, ये वाला है लैक ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है, मतलब पता इन द सेंस मतलब ये नहीं कि आपको ये नहीं पता कि करना क्या है आपको। ये जैसे मान लीजिए आपका बहुत बड़ा सिलेबस होता है, ठीक है, आपने देखा होगा 2021 में आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस हो गया था। सिलेबस रिड्यूस होने के बाद क्या है कि मतलब आपको हर वो चैप्टर नहीं पढ़ना है कि जो मतलब आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, या तो आप गूगल से रिसर्च करेंगे कि 2021 का मतलब सिलेबस क्या है, या फिर आप क्या करेंगे किसी मतलब अपने एग्ज़ाम जो आपके टीचर हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनसे सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि जो आपका जो टाइम इधर से उधर वेस्ट होना है, आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है उसमें आपका क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का मतलब है कि आपने किस सही तरीके से जाना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम रियलिस्टिक गोल्स सेट नहीं करते अपने लिए। जैसे मान लीजिए मेरे क्लास 9th में, ठीक है, मेरे क्लास 9th में मान लीजिए एवरेज 70% स्कोर था। लेकिन अब जैसे मैं ही क्लास 10th में आया तो मैंने क्या किया, अपने लिए एक गोल सेट कर दिया कि 90% प्लस स्कोर करना है मुझे, ठीक है। लेकिन ये अचीवेबल है लेकिन किस तरीके से, ठीक है, मतलब इसका रियलिटी क्या है, ठीक है, आपको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए यहाँ से। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें कर लिया कि मतलब मेरे को ये भी है ये भी है, तो जब भी हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपने गोल में, ठीक है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसको मतलब कुछ दिन तक करेंगे लेकिन आगे जाके हम उसको क्विट कर देते हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसका भी रीज़न है कि हम क्विट क्यों करते हैं। क्योंकि जितना हम शुरुआत में अभी जितना हम मतलब एंथुसियाज्म होते हैं अभी किसी भी चीज़ को लेके, तो इतना हम मतलब एंड तक नहीं रह पाते हैं, ये हमारा रीज़न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे वीडियो को पॉज करके कि मतलब ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से मतलब आपने मतलब
2021 का जो आपने गोल सेट किया था उसको आप अचीव नहीं कर पाए, क्या क्या ऐसे रीज़न थे? चलिए, आप मैं मानता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके सारे जो आंसर्स हैं वो लिख दिए होंगे। लेकिन अब बात करते हैं हम कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे आपने क्या किया 3 मंथ, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। 3 मंथ आपने एक सब्जेक्ट के लिए दिए, मान लीजिए मैथ्स आ रहा है, ठीक है, और मैथ्स में क्या है आपका 6 चैप्टर आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको डिवाइड किया 6 चैप्टर्स को, ठीक है। तो आपको 2 चैप्टर्स पर मंथ करने पड़ेंगे। एक बेसिक कैलकुलेशन आप ये करेंगे, ठीक है, 2 चैप्टर्स पर मंथ आप करके चलेंगे। लेकिन आपका ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है। सबसे पहले आपको चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चैप्टर लेंथी है, ठीक है, और कौन सा चैप्टर मतलब मीडियम है, और कौन सा चैप्टर शॉर्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे आपका देखो प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो गया, और एक आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और एक आपका हो गया ट्राइंगल, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स हैं आपके, मान लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी आपका क्या आएगा, शॉर्ट में आ जाएगा, ये आपका मीडियम में आ जाएगा क्योंकि लेंथ ही तो है लेकिन इतना हार्ड नहीं होता, और ये थोड़ा सा किस में आ जाएगा, लेंथी में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इन तीनों दोनों चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई होता है। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके बाद जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो देखिए आपका फर्स्ट मंथ जो होगा, फर्स्ट मंथ होगा, ठीक है, जब आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपकी प्रिपरेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। तो फर्स्ट मंथ में आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से चलेगा, चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपका फर्स्ट मंथ का ग्राफ यहाँ पर होगा, ठीक है, चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो आपका फर्स्ट से सेकंड मंथ का जो ग्राफ है, जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपके यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चीज़ें आपको इतना यहाँ तक क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, आपको लगेगा कि चीज़ें मुझे थोड़ा सा समझ में आ रही हैं। लेकिन जो थर्ड मंथ का जो होगा, ठीक है, जो आप इसमें 3rd to 4th टाइम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस पेपर रिवाइज करेंगे, तो आपका जो ग्राफ है ये यहाँ पर होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग का ग्राफ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि आपने जो शुरुआत किया था यहाँ से शुरू किया था, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर गए, एक्सपर्ट लेवल पर चले गए, ठीक है। लेकिन अब बच्चे क्या गलती करते हैं, जो स्टूडेंट्स का जो मोस्ट मतलब गलती होती है, हम किसी भी फील्ड में, स्टूडेंट्स की नहीं, किसी भी एरिया में अपनी लाइफ के में, हम क्या करते हैं कि जो हमारा ग्राफ होता है रिजल्ट्स का, जितना हमारा एक्शन का ग्राफ है और रिजल्ट का ग्राफ हमेरा मतलब कांस्टेंट रहे, हम ये चाहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट ग्राफ रहे। लेकिन एक रियलिटी क्या होती है, हमारी गोल्स को अचीव करने की ये रियलिटी होती है, ठीक है। हमारा ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह वर्क करता है। तो ये हमारे क्या हो गए, एक्शन हो गए, ठीक है, ये हमारा एक्शन का ग्राफ हो गया, और ये हमारे आउटकम्स मतलब रिजल्ट का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये हम इस तरीके से इन चीज़ों को टैकल करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हों तो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं नीचे। इसके बाद कि मतलब हम 2022 का जब प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, 2020 के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ों को, तो हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमें डीक्लटर करना है चीज़ों को, ठीक है। जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनके साथ हम मतलब टाइम तो स्पेंड करते हैं, लेकिन घर आके हम क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। जैसे हमारा सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, हम टाइम स्पेंड तो नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम एक बार इसमें चले जाते हैं तो उसके बाद हम बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने इतना टाइम इस पर स्पेंड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आप इनको डीक्लटर करेंगे, ठीक है। जैसे आपका टेबल हो गया पढ़ने का, ठीक है, स्टडी टेबल हो गया, उस पर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी अननेसेसरी चीज़ें इतनी ज़्यादा रखी हुई होंगी कि आपका जब पढ़ने का मन करता होगा तो आपका दिमाग इधर से उधर मतलब वो करता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड्स को हटाना है साइड में, जिनके साथ आप मतलब टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। कम, एक साथ बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके साथ धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ऐसे ही आप सोशल मीडिया को, ठीक है, उसके बाद आप स्टडी टेबल को, ठीक है, फिर आपके पास जो बुक्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो प्रीवियस ईयर की बुक्स भी अपने पास रखते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 10th में है इस बार, तो उनके पास
9th क्लास की भी बुक्स मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि वो मतलब चाहते हैं कि मतलब इनको हम पढ़ें जब हमको टाइम मिलेगा। तो आप उनको, मैं मतलब यहीं पे ये कहूँगा कि आप उनको या तो उस दूसरे रूम में शिफ्ट कर दे दीजिए या दूसरे किसी अलमारी में शिफ्ट कर दीजिए, जिससे आपका जो माइंड है सिर्फ आपको, आपके दिमाग को वो चीज़ें दिखाई दें जिस पर उसको काम करना है, ठीक है, वो चीज़ें ना दिखाई दें जिस पर उसको काम नहीं करना है, क्योंकि आपका जो माइंड है उसकी तरफ ही वो फोकस करता रहेगा, ठीक है। तो सेकंड जो है यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो हम मतलब इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जो हमारे सामने वाला मतलब इंसान होता है वो हमें अपने से अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन कर रहा है, हमसे एक क्वेश्चन नहीं आया तो हम अंडर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि अब जब हम 2022 की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है, ठीक है। आपको पता है कि आपकी रियलिटी क्या है, सामने वाले को नहीं पता है कि आपकी रियलिटी क्या है। तो आप धीरे 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 चीज़ें, आपको मतलब टाइम लगेगा लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी चीज़ें सही होती जाएंगी, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। एंड थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं। अब ऐसा किस लिए करते हैं, क्योंकि हम क्या है, हमारे टीन्स के उसमें जा रहे होते हैं, ठीक है, हमारी अपनी अलग थॉट प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, कि सोसाइटी में क्या चल रहा होता है। हमारे जो घर वाले वो हमारी बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं, ठीक है, उनका कभी इंटेंशन नहीं होता कि हम मतलब सफ़र करें किसी चीज़ को। जो भी हम गलतियां कर रहे होते हैं वो हमें वहाँ पर रोकना चाहते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा करते हैं कि मतलब हमें हर चीज़ पर वो करना चाहते हैं। फिर उनके साथ हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे माइंड में एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही भी ही बोलूँगा कि हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स कई बार आपकी बातों को ना समझ पाएँ, कई बार वो हो सकता है गलत भी हो जाए, क्योंकि आज का जो टाइम है और उनके टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से वो इतना नहीं समझ पाते। तो आप उनके साथ आर्ग्यू करना बंद कर दें, ठीक है। जैसे ही आप उनके साथ आर्ग्यू करना बंद करेंगे, आपका जो 50% प्रॉब्लम है आपके माइंड का रेस्ट का, वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप उनके साथ आर्ग्यू, ठीक है, अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपने उनके साथ आर्ग्यू करना बंद कर दिया, आपकी आधी मतलब चीज़ें ख़त्म हो गई। एंड फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट जो आपको करना है कि आप किसी भी चीज़ को लेके मतलब ऑफेंडेड फील नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कुछ बोल दिया क्लास में या किसी टीचर ने कुछ कह दिया, तो आप मतलब अंदर से मतलब सारी चीज़ें मतलब गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। चीज़ों को यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करके चलना है जो आपको चीज़ें पसंद नहीं हो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है, ठीक है, वो आपके गोल की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। अब सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इस वीडियो का अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि हम अपने मतलब 2022 के गोल्स को, ठीक है, अचीव करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा शुरुआत से, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि आपको क्या क्या नहीं करना है, इसमें बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले अपने जो आपने गोल सेट किए हैं उस पर बिलीव कीजिए कि जो भी मैंने अपनी मतलब गोल्स सेट किए हैं वो मैंने अपने लिमिटेशंस के हिसाब से किए कि मैं उनको बाकी में अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये बिलीव हो गया कि जो मैंने किया है उसके प्रति आपको हंगर होना चाहिए, ठीक है, उस गोल्स के बारे में। जैसे मान लीजिए आपको 90% है, ठीक है, तो हंगर आप कैसे क्रिएट करेंगे, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मतलब बना दूंगा, ठीक है। आप इस चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास मतलब उस गोल को अचीव करने का हंगर होना चाहिए। थर्ड, जो आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपनी अच्छी मतलब आप अपने आप से अच्छी बातों के साथ शुरू कीजिए, सेल्फ पेप टॉक कीजिए। जैसे हाँ मैं मतलब मेरे को जो भी चीज़ें करता हूँ मैंने अभी तक फिनिश की हैं, मैं मतलब जो भी चीज़ें मैं वो करता हूँ मैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आता हूँ, मेरा मतलब मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं मतलब 90% धीरे धीरे अचीव करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ सेल्फ अफर्मेशन इसको कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप किन लोगों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कौन है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स आपकी मतलब फैमिली के भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके सोशल मीडिया पर भी हो सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपकी स्कूल के भी हो सकते हैं। तो आप इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से चूज करें, क्योंकि एट द एंड हम अरे जो मतलब इन्वायरमेंट बनता है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है,
ठीक है। इसके बाद हमने अपना बिलीव्स भी सही कर लिया, हंगर भी है हमें अपने गोल को लेके, हम अच्छी अच्छी अपने आप से बातें भी कर रहे हैं, हम अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट भी हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं किस चीज़ों का, जो हम सीख रहे हैं उनको अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो हमारा कोई भी मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है कि मतलब हम उसको किस तरीके से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना तो शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको पता चलेगा कि जो रिजल्ट आना आता है वो इतना जल्दी नहीं आता, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके साथ हमें क्या करना है, पेशेंस भी रहना है और स्पीड। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार पेशेंस भी रहना है और स्पीड, मतलब हमें रिजल्ट्स को लेकर अपने आप को पेशेंस रखना है, ठीक है, रिजल्ट के लेकर पेशेंस रखना है, लेकिन स्पीड हमारे किस में होनी चाहिए, एक्शंस में, जो हम काम करने वाले हैं उन पर हमारे पे कोई अफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने इस लास्ट स्लाइड में भी समझाया था आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। इसके बाद जो हम सबसे जो मतलब बड़ी गलती करते हैं अपने गोल्स को वो करने के लिए, हम रेगुलर उनको रिव्यू नहीं करते, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, 3 मंथ का आपके पास टाइम है, ठीक है, 3 मंथ आपके पास टाइम है, तो आप उसको क्या करेंगे, एक तो मंथली करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे उनको वीकली, ठीक है, वीकली आप उनको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वीकली रिव्यू करना है, ठीक है, आपको वीकली रिव्यू करना है जिस टाइम आप फ्री होते हो। वीकली रिव्यू करना है कि आपने कितना मतलब इस मंथ सेट किया था और कितना आप इस मंथ अचीव कर पाए। जैसे मान लीजिए आपने मतलब इस वीक में लिखा था, जैसे मान लीजिए जनवरी का आपका फर्स्ट वीक है, आपने लिखा था कि मैं इस वीक में वन मतलब सर्किल को कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, सर्किल की मान लीजिए 2 एक्सरसाइजेज को आपने कंप्लीट किया, ठीक है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट में आपने इस मान लीजिए आपने 100% यहाँ पर किया था, आपने 60% अचीव किया, 40% रह गया है, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। अब आपने इस वाले सेकेंड वीक में, ठीक है, सेकेंड वीक में आपने मान लीजिए 100% आपने सेट किया था, 75% आपने अचीव कर लिया, तो आपका जो है यहाँ पर कितना इंक्रीज हो गया, 15% का अचीव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे अपना मोटिवेशन लेवल है यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीज करते जाना है। यहाँ पे मान लीजिए आपने 3rd मंथ में 80% इंक्रीज कर लिया, तो यहाँ पर सिर्फ 5% हुआ है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होंगी। तो यहाँ पर उसके बाद जो भी आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं जिनकी वजह से आप मतलब अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते हैं, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी सोसाइटी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप उनको एक पेज पर लिखिए और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को एक्सप्लोर करते रहिए।